नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार 18 न्यूज और आज हम ये खबर दिखाएंगे उत्तर प्रदेश के मथुरा से। संस्था द्वारा पर्यावरण कूड़ा प्रबंधन को लेकर छात्रों को किया गया जागरूक। सफाई कर्मचारी विद्यार्थियों से साथ संवाद हेतु एक दिवसीय कार्यशाला का किया गया आयोजन। ग्रीन फ्यूचर कलेक्ट संस्था आई जागरूकता के लिए। ग्रीन फ्यूचर कलेक्शन संस्था द्वारा पर्यावरण बचाने वेस्ट मटेरियल यूज करने के लिए एवं सफाई कर्मचारियों के स्वास्थ्य पर ध्यान रखने हेतु छाता में एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस दौरान संस्था के द्वारा सरस्वती विद्या मंदिर के विद्यार्थियों को पर्यावरण संरक्षण, कूड़ा कलेक्शन, बेहतर स्वास्थ्य के बारे में जागरूक किया। इस दौरान बड़ी संख्या में सफाई कर्मचारी व छात्र छात्राओं के द्वारा एक दिवसीय पर्यावरण बचाओ कार्यशाला में प्रतिभाग किया। संस्था से जुड़े हुए सदस्य साक्षी ने जानकारी देते हुए बताया कि मथुरा जिले में पहली बार हमारी संस्था के द्वारा कस्बा छाता में एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया है। पर्यावरण बचाने के प्रति थोड़ा समय लगेगा लोगों को समझने में। साफ सफाई के लिए पहले लोग महिलाओं के बारे में कहा करते थे, पर अब सभी को समझ आ रही है। सभी लोग साफ सफाई में योगदान दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मथुरा से जिला संवाददाता दिनेश जादौन की खास रिपोर्ट। सर, अपना परिचय दें। मेरा नाम देवव्रत राजकुमार है। मैं असम से हूँ। मेरा एक ऑर्गेनाइजेशन है नेचर्स ऑर्बिट कलेक्टिव फाउंडेशन। हम लोग क्लाइमेट चेंज के ऊपर काम करते हैं और वेस्ट भी हम लोग का एक पार्ट है इसमें। हम लोग बेसिकली बच्चों के साथ अवेयरनेस कैंपेन्स करते हैं। वेस्ट कहाँ से हो रहा है, क्यों हो रहा है, इसको क्यों सोर्स सेग्रीगेशन का ज़रूरी है, इसके ऊपर आज भी वही अवेयरनेस देने के लिए आया था। और जितना भी सफाई कर्मचारी उनके सेफ्टी, हेल्थ, उनका हेल्थ के बारे में, उनका डिग्निटी के बारे में मैं एक सेशन में उनको वर्कशॉप कराया। आज ये सफाई अभियान के दौर पे स्कूली छात्रों छात्राओं को प्रेरित किया गया है, उसके बारे में क्या कहेंगे? बहुत अच्छा था। बच्चों का ही भविष्य है। आज भविष्य में बच्चे अगर अभी से नहीं सीखेंगे, उनको अगर माइंडसेट नहीं चेंज करेंगे तो फिर ये सफाई नहीं हो सकता है। बच्चों के साथ काम करेंगे तभी ये आगे भी सफाई होगा। अब तक ये प्रोग्राम आपका कहाँ तक पहुँच चुका है? हमने तो इसको पेरेंटल लेवल में कर चुके हैं। पहले भी हमने बहुत जगह अवेयरनेस प्रोग्राम किया है। ये पहली बार मैं मथुरा आया था, छाता जिला में, तो यहाँ पे बहुत अच्छा लगा सबसे मिलके। यहाँ के जो सफाई कर्मचारी उनसे भी मिलकर बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा काम हो रहा है यहाँ पे। अब आप क्या कहना चाहते हो और हमारे चैनल के माध्यम से जनता के लिए? बड़े ऐसे कार्यक्रम होता रहना चाहिए और आपके चैनल से हम बोलना चाहेंगे कि सभी लोग घर में सोर्स सेग्रीगेशन करना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ यही चीज़ नदी में अपने पानी खराब कर रहा है, क्योंकि वहाँ पे गंदगी होगा तो हम लोग का हेल्थ खराब होगा। ये आग जला देते हैं प्लास्टिक को, उससे एयर पोल्यूशन होता है। अगर मिट्टी में चला गया तो सॉइल पोल्यूशन होता है। तो ये सोर्स सेग्रीगेशन बहुत इंपॉर्टेंट है सबके लिए। मैम, अपने परिचय दें। मेरा नाम साक्षी है और ग्रीन फ्यूचर कलेक्टिव नाम की एक संस्था है जो पर्यावरण के ऊपर, खासतौर के कूड़ा प्रबंधन के ऊपर यूपी में काम करती है। मैं उसकी संस्थापक हूँ। मैम, आज ये छाता में आपने प्रोग्राम किया है, स्कूली बच्चों को प्रेरित किया है, क्या कहेंगे इसके बारे में? आज हमने एक कार्यशाला रखी थी स्कूल के बच्चों के लिए और सभी सैनिटेशन वर्कर्स के लिए जो नगर इकाई, नगर पंचायत छाता के साथ काम कर रहे हैं। हमारा मुख्य उद्देश्य ये था कि दोनों ही ग्रुप्स को सेग्रीगेशन, सोर्स सेग्रीगेशन की महत्व के बारे में समझा सके और कुछ फन एक्टिविटीज़ के माध्यम से हम उनको ये सिखा सके कि कैसे वेस्ट में से और वैल्यू निकाली जा सकती है। जैसे हमारे एक इंटर्न है नंदिनी, यूपीएस से, उन्होंने जो पुरानी टी शर्ट्स को काट कर बहुत ही खूबसूरत से झोले बनाने के ऊपर सिखाया उन्हें, बिना सुई धागे के इस्तेमाल करे, बस एक कैंची और एक पुरानी टी शर्ट यूज़ करके। तो बहुत बच्चों ने बताया कि वो अभी घर जाके वो उसको अपने लिए भी बनाएंगे। सो इसी तरीके की फन एक्सरसाइजेज से हम लोग रीयूज़ को प्रमोट करने के ऊपर वर्कशॉप कर रहे हैं। मैम, अब तक कहाँ पे ये प्रोग्राम कर चुके हैं? अपने बच्चों को प्रेरित या बुजुर्गों को या जनता को, जैसे भी आपने प्रेरित किया, वो कहाँ पे प्रोग्राम कर चुके हैं? हमारी संस्था ग्रीन फ्यूचर कलेक्टिव सन 2020 से काम कर रही है। हम 3 क्षेत्रों में काम करते हैं। देवी पाटन क्षेत्र, जहाँ पे बहराइच, गोंडा, श्रावस्ती, बलरामपुर ये जनपद आते हैं। फिर ब्रज क्षेत्र, जहाँ पे मथुरा, अलीगढ़ आते हैं। और फिर हम बरेली क्षेत्र में काम करते हैं, जहाँ पे बरेली और शाहजहांपुर आते हैं। तो इन सभी जगह ये मथुरा क्षेत्र में अपने कहाँ किया है? अभी मथुरा में छाता पहला है, अभी शुरुआत ही करी हमने मथुरा में। अभी आपने सफाई कर्मचारियों को प्रेरित किया, क्या आश्वासन दिया उन्होंने? वो सफाई करी खरे उतरेंगे कि नहीं?
देखिए, काम तो बहुत ही कठिन होता है जब तक हम लोग जो लोग कूड़ा जनरेट कर रहे हैं वो अलग अलग ना करें कूड़ा। तो मिक्स कूड़े से डील करना, 2 दिन तक कूड़े का डस्टबिन हमारे घर में ही पड़ा रहता है तो हमें दिक्कत हो जाती है। तो उनसे हम क्या एक्सपेक्ट करें, उनको तो हम उनके स्वास्थ्य के बारे में ही बताया कि कैसे अपने स्वास्थ्य का वो बेहतर ख्याल रख सकते हैं इस कठिन काम को करते समय, और लोगों को ये सिखाया कि कैसे वो उनके काम को थोड़ा हल्का बना सके ताकि और बेहतर तरीके से व्यवस्था सुदृढ़ हो सके। जैसे आपका काम तो सराहनीय है, फिर भी इसके ऊपर लगता है कि लोग वाग जैसे कि फ़ोटो खिंचाकर ही कार्य चला लेते हैं। उस तरह से आपने जैसे जैसे प्रोग्राम किया है, कहीं ऐसा लगा है कि उन्होंने आपके पच्चनों पर चले हों सफाई में? समय लगता है, बार बार वापस जाना, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच करनी पड़ती है कि बार बार उनके पास जाके फॉलो अप लेना पड़ता है। और ऑल्सो बदलाव के बारे में तो ये बात कही जाती है ना कि जैसे जब हम छोटे थे तब हम जेंडर इश्यूज़ के बारे में, महिलाओं के शोषण के बारे में जो बातें करते थे वो अब इतने सालों के बाद आके थोड़ी कम हुई हैं। तो पीढ़ी तो लगी जाएगी बदलाव लाने में, ये तो मान के चल रहे हैं। आप हमारी जनता या दर्शकों को हमारे चैनल के माध्यम से कुछ संदेश देना चाहते हैं? जी बिल्कुल, मैं सबसे ये अनुरोध करना चाहूँगी कि गीला और सूखा कूड़ा अलग अलग करें। गीला कूड़ा अपने घर के गमलों में, क्यारियों में ही फेंक दें, और सूखे कूड़े में भी अगर आपके पास डायपर है और टूटा हुआ कांच है तो उसको किसी पन्नी में या कागज़ में लपेट कर ही फेंकें, क्योंकि जब आप उसे फेंक देते हैं और वो कई सारे घरों का इकट्ठा एक जगह होता है तो उसका निस्तारण करने वाला व्यक्ति भी एक इंसान है, तो उसके बारे में सोचें मिक्स करने से पहले कूड़े को।